देखो अगली थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी सब मॉड्यूल ऑफ आर्टेनियन मॉड्यूल इज आर्टेनियन। क्या है थ्योरम? आर्टेनियन मॉड्यूल जो बताया कि डेफिनेशन, उस पर थ्योरम है। प्रूव दैट एवरी सब मॉड्यूल ऑफ module of an Artinian module submodule of an Artinian module is Artinian ठीक है। प्रूव दैट एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर्टेनियन मॉड्यूल इज आर्टेनियन। इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, वी नो दैट एम and module M is Artinian if and only if every non-empty set yes of some modules of M has an minimal एलिमेंट। नोएथेरियन होने के लिए मैक्सिमल एलिमेंट होना जरूरी है ना, और आर्टेनियन होने के लिए मिनिमल एलिमेंट का एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या जानते हो? वी नो दैट एन आर मॉड्यूल M इज आर्टेनियन इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ सब मॉड्यूल। ठीक है, M के जितने सब मॉड्यूल हो, ठीक है, उसका एक सेट बना लो, उसको ऐसे डिनोट कर लो। ठीक है, और उसमें जो सब मॉड्यूल है उसका मिनिमम एलिमेंट, उसका कोई ना कोई मिनिमम एलिमेंट हो। ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट के साथ नोएथेरियन होता है, अब मिनिमल एलिमेंट है तो क्या होगा? आर्टेनियन। ठीक है, तो क्या जानते हो? एन आर मॉड्यूल M इज आर्टेनियन इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M। यस क्या है? M के सब मॉड्यूल का कलेक्शन है। ठीक है, तो उसका कोई मिनिमल एलिमेंट है, यदि उसका मिनिमल एलिमेंट रखता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वह मॉड्यूल M क्या कहलाएगा? आर्टेनियन। ठीक है, डिसेंडिंग चेन कंडीशन भी तो जानते हो, परंतु ये भी कंडीशन है। जो 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट दिखाना है। ठीक है, ये भी आप दिखा दोगे कि मिनिमल एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है सब मॉड्यूल के कलेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? आर्टेनियन। तो आपको क्या प्रूव करना है? एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर्टेनियन मॉड्यूल इज आर्टेनियन। यदि कोई मॉड्यूल यदि आर्टेनियन है तो उसका जो सब मॉड्यूल है वो भी क्या होगा? आर्टेनियन। ठीक है, यदि कोई मॉड्यूल M क्या है? आर्टेनियन है, तो उसका सब मॉड्यूल भी क्या होगा? आर्टेनियन। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, इसलिए इसको पहले लिख दिए। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। देखो तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूफ तो यही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लेट M be an
आर्टीनियन मॉड्यूल, आर्टीनियन मॉड्यूल। Let n be any, let n be any, let n be any submodule, submodules of m, let n be any submodules of m, then we have to prove that submodule n is also आर्टीनियन। जो सबमॉड्यूल n है वह भी क्या होगा, आर्टीनियन होगा। ठीक है, तो सिंस m इज आर्टीनियन, m क्या है, आर्टीनियन है, therefore it satisfied descending chain condition, descending chain condition of submodule and it is stationary। ठीक है, इसके लिए क्या होगी, एक डिसेंडिंग चेंज कंडीशन होगी जो किसी फाइनाइट स्टेप के बाद क्या होगी, रुक जाती होगी। ठीक है, या कि ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट, क्या बोल सकते हैं इसी के, इवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सबमॉड्यूल submodules of m has minimal element, m has every non-empty set of submodule, ठीक है, that is every non-empty set of submodules of m has minimal element। ठीक है, तो जब m क्या है, आर्टीनियन है, तो क्या करेगा, यदि सब मॉड्यूल का कलेक्शन बनाया जाए तो उसमें कोई ना कोई मिनिमल एलिमेंट होगा। ठीक है, मिनिमल एलिमेंट होगा, दैट इज अर्थात, या दूसरे शब्दों में एवरी नॉन empty set of submodules of n, has minimal element, ठीक है, इसका n के भी जो सबमॉड्यूल होंगे उसमें भी क्या होगा, कोई ना कोई मिनिमल एलिमेंट होगा। इट मीन्स n इज आल्सो आर्टीनियन।
इट मीन्स एन इज आल्सो आर्टीनियन। जब सभी सब मॉड्यूल की जो मॉड्यूल एन है, सब मॉड्यूल हम एन माने हैं, तो एन के भी जो सब मॉड्यूल निकाले जाएंगे L1 L2 L3, उसमें भी कोई ना कोई क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा। और मिनिमल एलिमेंट होने की वजह से एन भी क्या हो जाएगा, आर्टीनियन। एन भी क्या हो जाएगा, आर्टीनियन। अब अगली थ्योरम ये है, क्या थ्योरम है अगली, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आर्टीनियन मॉड्यूल इज आर्टीनियन। एवरी, अगली थ्योरम क्या है, लिख लिया था ना, प्रूव दैट every homomorphic image of an Artinian module is Artinian। ठीक है, प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आर्टीनियन मॉड्यूल इज आर्टीनियन। ठीक है, तो जैसे मान लो m और n के बीच में कोई मैपिंग क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो n का हर एक मेंबर m के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, तो जब n का हर एक मेंबर m किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होगा, तो f का जो रेंज होगा वह कोडोमेन के बराबर होगा। f का रेंज जानते हो क्या होता है, जो एलिमेंट संबंधित उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है f का, और दूसरा सेट कोडोमेन कहलाता है। तो जब कोडोमेन के सब एलिमेंट संबंधित हो गए तो वही रेंज में होंगे, वही कोडोमेन में भी होंगे। तो कोडोमेन और रेंज समान हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या होती है, ऑनटू होती है। ऐसी कंडीशन में ये होमोमॉर्फिक इमेज भी कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। तो यदि m क्या है, आर्टीनियन मॉड्यूल है, तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, आर्टीनियन होगा। ये प्रूव करना। ठीक है, तो यदि लिखो चाहे FM लिखो, एक ही बात हुई। ठीक है, m में f लगा दोगे तो सब एलिमेंट क्या n के एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि m के किसी एलिमेंट में f लगाओगे तब ना n के एलिमेंट आएगा, तो रेंज कहलाएगा FM। तो FM रेंज कहलाएगा, n क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तब रेंज कोडोमेन की इक्वल होगा कब, जब मैपिंग f क्या हो, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कोडोमेन के सब एलिमेंट संबंधित हो जाएंगे, तो वही f के रेंज में भी होंगे, वही कोडोमेन में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि m क्या है, आर्टीनियन मॉड्यूल है, तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज FM वह भी क्या होगा, आर्टीनियन होगा। ये प्रूव करना। तो यदि हम ये बोल सकते हैं कि m और n दो मॉड्यूल हों और इसके बीच f मैपिंग क्या हो, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो n कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, तो n को होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे अथवा FM को भी होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे, क्योंकि n ही क्या होगा, ये कोडोमेन ही रेंज होगा। तो चाहे n का हो चाहे FM का हो, तो FM भी होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा, n भी होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा, यदि m और n के बीच में मैपिंग f क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो। ठीक है, तो यदि m आर्टीनियन है तो होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, आर्टीनियन। ठीक है, देखो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो नोथेरियन के लिए तो क्या होना चाहिए, असेंडिंग सीरीज का चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और आर्टीनियन के लिए डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। पहले डेफिनेशन ने बताया, असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस है तो क्या होगा, नोथेरियन, और डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस है तो क्या होगा, आर्टीनियन। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। देखो प्रूफ, क्या लिखते हैं, प्रूफ लेट m and n
R module and F from M to N is homomorphism, module homomorphism onto module homomorphism onto. In this condition, here M is Artinian, M is an Artinian, M is an Artinian module, Artinian module. M is an Artinian module. Then we have to prove that. M और N के बीच में दिया अंटू होमोमॉर्फिज्म है तो N होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट homomorphic image of M, that is Fm or N is also Artinian module। ये प्रूव करना। जो होमोमॉर्फिक इमेज है इसको एफएम भी कह सकते हैं या भी कह सकते हैं, ठीक है। एफएम कहो चाहे एन कहो, ठीक है। इज एन आल्सो आर्टिनियन मॉड्यूल। कब? जब एम क्या हो? आर्टिनियन हो। तो एम का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा? आर्टिनियन होगा, ठीक है। एम का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा? आर्टिनियन। तो सिंस M is an Artinian module, therefore we have a descending chain of submodules क्या होगी? M1 is superset of M2 is superset of M3 is superset of dash dash। रास्ते में क्या मिलेगा? Mn ऐसे dash dash such that Mk is equal to Mk plus 1 is equal to Mk plus 2 dash dash for some positive integer k, for some positive integer for some positive integer k, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम से एन के बीच में एफ क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। ऐसी कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हैं? एफ M1 इज सुपरसेट ऑफ एफ M2 is superset of FM3 dash dash superset of FMN, ठीक है। such that FMK is equal to FMK is equal to
एम के प्लस 1 इज इक्वल टू एम के प्लस 2 एस डैश डैश। अब देखो क्योंकि यम के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है, तो इसमें एफ लगा देंगे तो भी यही क्या बनी रहेगी, ये सीरीज बरकरार रहेगी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कोडोमेन क्या होता है, रेंज के बराबर होगा। ये रेंज है, ये क्या है, रेंज। एफ M1 का ये रेंज है, M2 का ये रेंज है, M3 का क्या है, ये रेंज है, Mn का क्या है, ये रेंज है। और मैपिंग एफ क्या है, MCN के बीच में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। जब ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो जो रेंज होगा वही क्या होगा, कोडोमेन। तो ये तो रेंज है, तो इसका कोडोमेन कैसे लिखा जाएगा, N1। इसका मान लेते हैं, इसका कोडोमेन क्या है, जैसे M और N के बीच में जो मैपिंग लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एलिमेंट F लग गया तो क्या होगा, F M1। यही कोडोमेन है, किसको N1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। F M2 को किसी डिनोट करेंगे N2 से, F M3 किसी डिनोट करेंगे N3 से। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे क्योंकि मैपिंग F क्या है, M से N के बीच में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो कोडोमेन क्या होगा, रेंज के बराबर होगा। तो ये रेंज है, हम लिखे हैं, अब रेंज को हम कोडोमेन में बदल रहे हैं, रेंज को कोडोमेन में बदल रहे हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, ये कोड, इस कोडोमेन के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, N1 इस सुपरसेट ऑफ N2 इस सुपरसेट ऑफ N3, ठीक है, इस सुपरसेट ऑफ डैश डैश N स्मॉल n, ठीक है, सच दैट क्या लिखेंगे, Nk इज इक्वल टू Nk प्लस 1 इज इक्वल टू Nk प्लस 2 डैश डैश, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे कि यहाँ पे F क्या है, M से N में मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज ऑनटू लिखोगे। ऑनटू होने की वजह से क्या होगा, कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा, कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। तो हियर यहाँ Ni इज इक्वल टू F Mi इज ए सब मॉड्यूल ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ N, ठीक है। अब ये जानते हो, आपको पीछे थ्योरम पढ़ाई गई थी मॉड्यूल में, यहाँ पे M और ये N, ठीक है, और इसके बीच में मैपिंग F है, क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ऑनटू, ठीक है। तो F के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो N के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, F का कर्नल कहलाता है। तो F का जो कर्नल होता है, F का कर्नल, ठीक है, M का सबसेट होता है, ठीक है, और F का रेंज N का सबसेट होता है। तो F का जो कर्नल होता है M का सब मॉड्यूल होता है, और F का रेंज N का सब मॉड्यूल होता है। पीछे थ्योरम प्रूव की है, ठीक है। M और N जो R मॉड्यूल है, और M और N के बीच में मैपिंग F क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है, ठीक है। तो F के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो N के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है, तो वे क्या कहलाएगा, F का कर्नल, F का कर्नल। तो M के कहा जाता है उन एलिमेंट का कलेक्शन जो आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब M के सभी एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट, तो M के कुछ एलिमेंट रहेंगे कर्नल में ना। तो सबसेट किसका हुआ, इंडिया के कुछ लोग का कलेक्शन। तो कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोगों का कलेक्शन होगा सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे M के जो एलिमेंट है N के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उन एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वो सबसेट होगा इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे मत इंडिया के उन लोगों का कलेक्शन, ठीक है, जो PhD किए हैं, तो उनका कलेक्शन जो होगा, जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा इंडिया का, नहीं होगा,
तो वही क्या है, एम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उनका कलेक्शन तो एन से कम एलिमेंट उसमें होंगे ना, तो वे सबसेट हो गया। तो कर्नल जो होता है एफ का, वह एम का सब मॉड्यूल होता है, पीछे थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और रेंज क्या होता है, कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन, कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एफ का रेंज कहलाता है। तो एफ का रेंज क्या होता है, एफ का रेंज कोडोमेन का होता है सब मॉड्यूल, एफ का रेंज जिसको हम लिखेंगे एफ एम, तो एफ एम क्या हुआ, सब मॉड्यूल होता है एन का, एन कोडोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया जिसको एफ एम इज सब मॉड्यूल ऑफ एन, इसीलिए लिख दिया गया। इसका रीजन यही है कि एफ का रेंज कोडोमेन का सब मॉड्यूल होता है, एफ का कर्नल डोमेन का सब मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो एन आई इज इक्वल टू एफ आई इज इक्वल टू सब मॉड्यूल ऑफ एन, सब मॉड्यूल ऑफ एन से समझ में आया, सब मॉड्यूल ऑफ एन। 10 ऐसी कंडीशन 10 वी है ए descending chain of submodules, chain of submodule। 10 बी है, आपके पास क्या मिल गई, descending chain of submodules मिल गया। कौन सब मॉड्यूल मिली डिसेंडिंग चेन, इस प्रकार की n1 इस सुपर सेट ऑफ n2 इस सुपर सेट ऑफ n3 इस सुपर सेट ऑफ डैश डैश, यहाँ पे n इस सुपर सेट ऑफ n such that nk is equal to nk plus 1 is equal to nk plus 2, ठीक है। hence n is Artinian, ठीक है। thus we have descending, आपको चेन मिल रही है इस प्रकार से होमोमॉर्फिक इमेज की, ठीक है। तो होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है वो सब मॉड्यूल होता है, ये सब मॉड्यूल होंगे, ये सब मॉड्यूल की चेन मिली, और ऐसी चेन मिली डिसेंडिंग चेन मिली। डिसेंडिंग चेन का मतलब क्यों है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो घटते क्रम वाली सीरीज मिल रही है। बढ़ते क्रम वाली तो क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग चेन और कंडीशन, इसमें क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये एफ1 ये भी क्या है, सब मॉड्यूल है, ये भी सब मॉड्यूल है, ये भी सब मॉड्यूल है, ये भी सब मॉड्यूल है। तो सब मॉड्यूल की क्या मिल रही है आपको, डिसेंडिंग चेन मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एफ1 ये होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज के सब मॉड्यूल की चेन बन रही है, लेकिन कैसी है, डिसेंडिंग टाइप की है, असेंडिंग टाइप नहीं है, डिसेंडिंग टाइप की है। तो यदि होमोमॉर्फिक इमेज को आर्टिनियन प्रूव करना है, तो होमोमॉर्फिक इमेज के सब मॉड्यूल की क्या मिलनी चाहिए, डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस हो रहा है, देखो ये सब मॉड्यूल है कि नहीं है, क्योंकि रेंज है, रेंज सब मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। यदि m और n के बीच में मैपिंग f क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, तो जो f का रेंज होता है, f का रेंज निश्चित रूप से वह कोडोमेन का क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है, कोडोमेन का सब मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये होंगे क्या, सब मॉड्यूल, और सब मॉड्यूल की डिसेंडिंग चेन है, ठीक है। और ऐसी मिल रही है कि जो फाइनाइट स्टेप के बाद रुक भी जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते घटते नहीं है, कि निश्चित समय के बाद रुकती भी है, ठीक है। इसलिए होमोमॉर्फिक इमेज की जो डिसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होने की वजह से यह होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, आर्टिनियन होगा। तो होमोमॉर्फिक इमेज को भी हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑन2 होने की वजह से ये n1 n2, यहाँ n क्या था, होमोमॉर्फिक इमेज था। होमोमॉर्फिक इमेज क्यों था कि m और n के बीच में मैपिंग क्या थी, ऑन2 मैपिंग थी, है ना, ऑन2 होमोमॉर्फिज्म थी, इसलिए यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज था। होमोमॉर्फिक इमेज की
डिसेंडिंग चेन कंडीशन के एग्जिस्ट होने की वजह से होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, आर्टिनियन। तो होमोमॉर्फिक इमेज था क्या यहाँ, n। क्यों होमोमॉर्फिक इमेज n है, क्योंकि m और n के बीच में मैपिंग क्या है, ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो जो कोडोमेन होगा वे होमोमॉर्फिक इमेज होगा। ठीक है, ये प्रूव हुआ। अब इतने इसमें हम पढ़ाएंगे, अब आगे दूसरा पेपर पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इतने में सब आ जाएगा।